अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। मैं जानना चाहता हूं सर कि कैसा लगता है जब एक शाहरुख खान जितने कद का एक व्यक्ति आपसे एक पर्सनल नोट पे कुछ कहता है आपसे सर उस तरह की बात है। मैं आपको पर्सनल कॉन्वर्सेशन को पब्लिक करने की बात नहीं कह रहा हूँ। आपने कैसा फील किया था? हालांकि पब्लिक किए गए हैं वो जो कोर्ट में जमा हुए और फिर बाद में जी। हो भी गए, वो मंशा नहीं है। आप कंटेंट मत मैं बताइए। इस व्यक्ति के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा, बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई भी नॉर्मल एक कभी भी आप कोई एक्शन लेते हो कोई भी चीज़ का, और ये कोई भी मदर हो, कोई फादर हो, किसी का ग्रैंड पेरेंट हो, सो आपको खुद को बुरा लगता है ये चीज़ पे। पहली बात, यू फील बैड अबाउट इट, एंड स्पेशली व्हेन पर्सन इज अ कंज्यूमर, या अगर वो ड्रग की हैबिट हो या कुछ भी हो, तो आपको खुद को पहली बात बुरा लगता है कि इसको जैसी जो कुछ भी प्रोसीजर हो उसको फर्स्ट रिहैब में डालो, आप रिफॉर्मेशन करो, तो यू डोंट फील गुड कि अनलेस अगर हाँ वो कोई हार्डकोर बड़ा कोई गैंगस्टर है, कोई अंडरवर्ल्ड वाला है या कोई टेररिस्ट है, तो बात अलग है कि आप राष्ट्र सेवा यू डू इट विद फुल फोर्स इन दैट। बट एट द सेम टाइम व्हेन सच थिंग्स हैपन इन अदर केस ऑल्सो, कि कोई एक लेडी पेडलर को भी हमने पकड़ा था जिसके एक छोटे बच्चे हैं, तो शी डिडंट हैड मनी टू फीड मिल्क ऑल्सो टू द किड, यू डेफिनेटली फील बैड, लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे एक रिकवरी आपकी ड्यूटी हो करना। एज यू रोट एज वेल इन योर रिस्पॉन्स टू शाहरुख खान, डियर शाहरुख, काश मैं जोनल डायरेक्टर के बदले आपसे दोस्त की तरह बात कर पाता। सवाल लेकिन ये पूछा जा रहा है, समीर वानखेड़े जी, आपने एनसीबी के उच्च अधिकारियों को इस बारे में सूचित क्यों नहीं किया कि आपकी शाहरुख खान से बातचीत हो रही है? ये सवाल एसआईटी ने भी पूछा है। मैंने उसका जवाब हाईकोर्ट में दिया हूँ, तो मैं इस चीज़ को मानता नहीं हूँ जो आपने कहा है। तो आप डिस्प्यूट कर रहे हैं? मैंने ऑलरेडी आई हैव गिवन माय रिस्पांस टू द हाई कोर्ट, तो आगे टिप्पणी नहीं करूंगा। आप मेरे रिस्पांस प्लीज पढ़ लीजिए हाई कोर्ट के। अच्छा, क्यों शाहरुख का आपने वो महिला का उदाहरण दिया, वो बात ठीक है आपकी, और मैं एग्री करता हूँ कि एक ह्यूमन एक इंसानी रिएक्शन तो वैसे ही होगा जैसा आपने बताया, पर क्या एक क्योंकि हम मुंबई की बात कर रहे हैं जहाँ पे दुनिया भर की चकाचौंध है, और एक सर्टन पार भी एसोसिएट की जाती है इन सितारों की शख्सियत के साथ में, उनको ब्लॉक करने का पावर लेकिन सोवरेन के पास है, सरकार के पास है, जिसके आप एक एजेंट हैं। तो क्या उस शक्ति का, उस पद का एहसास होता है? मैं उदाहरण से बिल्कुल बता नहीं, देता ना हूं। ना जैसे बिल्कुल नहीं। कल को अगर मान के चलिए हमें प्रधानमंत्री का इंटरव्यू हुआ, तो हम सवाल पूछेंगे और वो जवाब देंगे, है ना? तो हम एक पेशेवर के तौर पे हमें एक मतलब उस ताकत की अनुभूति होगी ये कि हमने कुछ पूछा केसेस जो हाई प्रोफाइल कहते हैं, ये मीडिया के लिए हो या किसके लिए भी हो, हमारे लिए तो, मेरे लिए तो इट वाज द स्मॉलेस्ट केस ऑफ माय लाइफ आई थिंक। पता कैसे चलता है फिर मीडिया को? और आप बताते तो सबको आप ही इतना लोग हैं ना। एंटरटेन करते हैं जितना शाहरुख को आपने एंटरटेन किया ऑन कॉल, ऑन फोन, सॉरी, व्हाट्सएप। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि मैं खुद हर ऑपरेशन, हर स्लम्स में खुद जाता हूँ ऑपरेशन लीड करने, हर पेरेंट से। अगर वो टाइम पे भी अगर मेरे ऑफिस में आप देखेंगे तो बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे पीड़ित लोग, बहुत सारे रिहैबिलिटेशन एग्जाम्पल। पर ये आपकी दलीलों से एनसीबी चीफ सत्यनारायण प्रधान क्यों नहीं सहमत हैं? देखिए उनका बयान, हमने सुप्रीम कोर्ट के उस सिद्धांत के लिहाज से देखा कि सबूत उचित संदेह से परे होने चाहिए। आर्यन खान समेत उन 6 लोगों पर चार्जशीट नहीं पेश की जा सकती क्योंकि उन पर आरोप लगाने के लिए संदेह से ज़्यादा सबूत नहीं थे, ना ही इसे किसी ठोस सबूत से जोड़े जाने की संभावना थी। सच सीजन्ड ऑफिसर, सो मेनी प्रोसीजरल लैप्सेस कि चार्जशीट तक फाइल नहीं हुई। अभी मैं उस बारे में क्या टिप्पणी दूं? आई मीन आप मुझसे बहुत जानना चाहते हो और मैं भी बहुत बताना चाहता हूं, लेकिन It's our job. I We know ask that. on the behalf of this country, sir. बट आई कि अगर कोई निरपराधी है तो उसके मान सम्मान के साथ, उसकी गरिमा के साथ, उसके परिवार की गरिमा, उसकी दिवंगत माँ की गरिमा, जिस वंचित समाज से आके वो वहाँ तक पहुँचा है, उसकी गरिमा रिस्टोर हो, ये भी देश की जिम्मेदारी है। लेकिन अशोक की लाट के नीचे संविधान की शपथ लेकर यदि किसने अपनी शक्ति का क्षण भर भी दुरुपयोग किया है, और जिस तरह से उसे अपने परिवार की चिंता है, उसी तरह से अगर और परिवारों की मीडिया स्क्रूटनी हुई, उन पर लांछन लगे क्योंकि गलत ढंग से काम हुआ, तो वो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी दिन वेट कीजिए, न्यायालयिक चीज़ें बाहर आने चाहिए, एंड लेट द कोर्ट गिव इट्स ऑर्डर और डिसीजन,
फिर आराम से फिर से एक बार और बात करेंगे। और फिर आपको लगता है कि आपको इस मामले में क्लीन चिट मिल जाएगी कि समीर वानखेड़े ने मुझे न्याय पे भरोसा है पूरा। आर्यन खान का फोन लेकर चैट खंगालना शुरू किया जबकि उनके मोबाइल फोन की औपचारिक जब्ती की कार्रवाई नहीं हुई थी? वो हमारे न्यायालय में ये सब चीज़ें प्रूव होगी कि क्या सही क्या गलत है। डिवाइसेस जब्त कर सकते हैं सर? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द केस। किसी और मेरा अगर डिवाइस मेरे पास है और फॉर एग्जांपल अगर मेरे जेब में कोई There are कॉन्ट्राबैंड है, provisions in the CRPC. आप There are device ले provisions. सकते हैं। There are provisions in CRPC, NDPC. व्हाट्सएप खोल के यू कैन स्क्रॉल। Or of course, it can be done. There are legal provisions. There are lot many things. And Were those provisions followed? again, मैं ये कहूँगा कि let the court, let the न्यायालय decide about it. Let the honorable court decide about it. जब अगेन दिस इज नॉट अबाउट मेरिट्स ऑफ द केस, जब ये सारी घटनाक्रम होता है, आर्यन वाला प्रकरण लंबा होता जा रहा है, नवाब मलिक आ गए हैं वो अपने एलिगेशंस को लेकर के, और ये सारी चीज़ें प्रकाश में आ रही है, पब्लिश हो रही है, मीडिया में भी है, आपकी जानकारी में भी है, और आप तब डिपार्टमेंट में थे, आप पहले ही एंटिसिपेटरी रिलीफ के लिए चले गए। आपने ये जब आपके हिसाब, आपका पक्ष अगर ये है कि आपने कोई गलती नहीं की थी, प्रोफेशनली यूवर साउंड, वो जब्ती ठीक हुई थी, कार्रवाई ठीक हुई थी, आपने कौन सा कोर्शन एंटिसिपेट किया था? Never have been for any anticipatory bail. I have just gone for बेल नहीं, caution. आपको हाँ कोर्सिव एक्शन के खिलाफ आप पहले पहुंच गए। आपको ऐसा क्यों लगा कि एक आपके रिप्यूट का ऑफिसर जो इतना लंबा करियर जिसका मुंबई में था, और आप इतने बड़े बड़े केसेस आपने करके छोड़ दिए, शाहरुख को भी आपने डिटेन कर लिया था, उसमें भी कोई दाग नहीं लगा, तो ये भी एक प्रोफेशनल कंडक्ट में ही किया हुआ केस है आपके हिसाब से। तब आपने क्या एंटिसिपेट किया खतरा? नहीं, यानी मैं वही जो ये सब प्रश्न उठाते हैं तो आई एंटिसिपेट के मैं आराम से बैठे रहूं, जो कुछ भी होता रहे होता पर रहूं। आपने आई कोई शुड गलती नॉट तो की नहीं थी। आई शुड नॉट फाइट बैक क्योंकि उसको ना वैसे लिया गया। मैं उसकी ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ कि जब आपने इस तरह के रिलीफ के लिए अप्लाई किया, कोर्ट की शरण में आप गए, तो लोगों ने कहा कि देखो कोई दिक्कत होगी, तब वो अपने तरफ से वो प्रोएक्टिव हो रहे हैं। जब मेरी कास्ट पे भी जब क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ नहीं पूछा गया। नहीं ना कोर्ट में ही, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ। जब हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहे थे, 1-2 महीने चल रहे थे, जब हर चीज़ पूछी जा रही थी, छोटी छोटी चीज़ें पूछी जा रही थी, और बाद में 1 साल के बाद में जब मुझे क्लियर हुआ कि नहीं आरोप गलत लगे, तब व्हाट अबाउट दैट? तो यानी इसका मतलब है कि मुझे कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था।